राइट, सेकंड सेशन है 2.1 एलिमेंट ऑफ द विजुअल परसेप्शंस का। इस सेशन पे हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द 2.1 को इस सेशन पे हम कवर करेंगे। इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस यूट्यूब चैनल पे हैं। फादर हुसैन सी एस सर्च करने के बाद चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियो मौजूद है। प्लीज़ वॉच कर सकते हो। जो कि कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल मेरे ब्लॉग फादर हुसैन सी एस blogspot.com पर है। तमाम मटीरियल को फ्री डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। चैनल पर करने हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें पाकिस्तान के साथ सीखने को मिलती रहे। मैं हर एक टॉपिक को विद रिस्पेक्ट टू द बुक जो कि फोर्थ एडिशन ऑफ एफएल डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में लेकर कवर कर रहा हूँ, और इस तरह की प्लेलिस्ट इंटायर आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी जिसमें एक एक टॉपिक को विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन एंड रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किया गया है। इमेज फॉर्मेशन इन द आई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें ये दिखाया या बताया जा रहा है कि एक इमेज किस तरह से कैप्चर होती है ह्यूमन आई यूजिंग द लेंस, और इंटरनली ह्यूमन आइज का क्या स्ट्रक्चर था वो हम प्रीवियस सेशन पे देख चुके हैं, और उसके बाद वो फॉर्मेटेड होकर आपके ब्रेन पर मूव होती है जहाँ से आप अंडरस्टैंड करते हो कि इमेज किस चीज़ की। कुछ नोट्स के रिस्पेक्टेड मैंने कंटेंट को भी लिखा हुआ है ताकि इमेज फॉर्मेशन को आप इमेज जब डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो उसके कंटेंट भी आप बता सकें। So in traditional photographic cameras, the focal length is fixed. Well, that's a very important thing. And focusing is achieved by the adjusting and distance between a lens and the imagic plane. यानी जब आप ट्रेडिशनली नॉर्मली फोटोग्राफिक कैमरा को यूज़ करते हो तो उसमें फोकल लेंथ जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो डिस्टेंस है लेंस का और इमेजिंग प्लेन का वो प्रॉपरली हो सके। जबकि इन द ह्यूमन आई द फोकल लेंथ इज वेरिएबल, जबकि ह्यूमन आई के अंदर जो फोकल लेंथ होता है वो वेरिएबल होता है। एक्चुअली फोकल लेंथ ये है कि लेंस से लेकर जो रेटिना है इसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसकी बात होती है। सो द डिस्टेंस sorry, in the human eye, the focal length is variable. The focus and focusing is achieved by the changing and shape of the lens using a fiber in a ciliary body. That's a very important thing, as we know. हमने लेंस में देखा था कि लेंस को कुछ फाइबर इस तरह से अटैच किया हुआ होता है, और इस फाइबर की जिम्मेदारी ये है कि वो लेंस को श्रिंक होने में या एक्सप्लोर होने में जो है यूजफुल एक प्रूफ प्रोवाइड करती है ताकि हम दूर की चीज़ों को, करीब चीज़ों को बेहतर तरीके से फोकस कर सकें। So the distance between a lens and the retina is fixed here. ये distance की बात हो रही है, ये fix है at approximately 17 meter, while the focal length range from approximately 14 to 17 millimeter. यानी normally इसका इस image के मुताबिक यानी इस example के मुताबिक focal length fix है, लेकिन normally हम इस distance को 14 millimeter to 17 millimeter देखते हैं, और ये बड़ा important है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQs में ये चीज़ें पूछी जाती है। और ये किस चीज़ पे बताया जा रहा है? डिपेंडिंग ऑन वेदर द आई is focusing on distant और near object, यानी distant के से किसी ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है या नियर को देखा जा रहा है। तो जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट आई के नज़दीक होती है तो उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो फास्ट होता है, जबकि अगर कोई ऑब्जेक्ट आई से दूर होती है तो उसकी रिफ्लेक्शन आई लेंस से टकराने के बाद वो स्लोली मूव करती है। सो द ज्योमेट्री ऑफ द इमेज फॉर्मेशन ऑन द रेटिना इज शोइंग हियर, शोइंग हाउ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रेटिनल इमेज इज डिटरमाइंड, यानी जब आपकी ऑब्जेक्ट आप रेटिना से कैप्चर कर रहे हो तो उसकी इमेज को किस तरह से डिटरमाइन किया जाएगा। एंड रेटिनल इमेज इज प्राइमरली फोकस ऑन द फोविया एंड द परसेप्शंस अकर थ्रू द excitations of the light perceptor which convert light into electrical impulses decoded by the brain. राइट से बात है, जब वो लाइट आपकी इमेज लेंस पर आती है, लेंस से इंटरनल रेटिना को रीड करते हुए फिर नर्वस सिस्टम को अटैच करती है, उसके बाद वो ब्रेन तक जारी होती है जिससे आप अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन इस इमेज फॉर्मेशन के कंप्लीट आइडिया के अंदर जो हमने इस पैराग्राफ में देखा, बेसिक फोकस ये है कि जब इमेज को, जो ये लेंस है हमारी, इस लेंस से इमेज जो जिस हम यहाँ पर ट्री को देख रहे हैं उस ट्री से हमारे इसका जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, ठीक है, जबकि इस प्लांट ट्री की जो हाइट है वो 15 मीटर है। और अभी हमने देखा जो फोकल लेंथ है यानी लेंस से लेकर रेटिना की डिफरेंस है वो 17 मिलीमीटर है। सो बेस्ड ऑन द डिस्टेंस 15 डिवाइड बाय 100, 15 डिवाइड बाय 100 का मतलब हुआ ये वो डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा जो रेटिना से इस लेंस से लेकर इस इमेज के दरमियान डिस्टेंस का है, यानी इस प्लांट ट्री के डिस्टेंस का है। लेकिन अगर मैं इस पार्ट को कैलकुलेट करना चाहूँ यानी 17 मीटर्स के दरमियान जो इमेज कैप्चर हो रही है उसकी हाइट, तो इसी तरह से हमने प्रीवियस सेशन पर डिस्कस किया था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ये इसकी प्रॉपर्ली जो है बॉटम और हाइट लेवल की इमेजेस बन रही है, यानी ये इस तरह से सिग्नल प्रोवाइड होते हुए लेंस पे गया, और जैसे ये हुआ कि ये पार्ट जो है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ, और जब रिफ्लेक्ट हुआ तो इस इमेज को इंटरनली हम इस तरह से देखते हैं, ठीक है, यानी उसको फ्लिप करके हम इंटरनली उसकी इमेज बन रही है। अब इस चीज़ की हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमें इसी फॉर्मूले को यूज़ करना होगा, यानी 15 डिवाइड बाय 100 विच मीन h/17।
तो जब हम इस ट्री की हाइट मालूम करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा फोकल लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ दी, ठीक है, ट्री जो इंटरनली बन रही है, डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस जितना होगा उस चीज को हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि 70 मल्टीप्लाई बाय 15 होल डिवाइड बाय 100 एंड दैट इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर। ये इसका प्रॉपर आंसर होगा, यानी इस बिहाफ पर हमें प्रॉपरली हाइट इस प्लांट इस ट्री की पता चल जाएगी जो इंटरनल हमारी इमेज हमारी आइज के अंदर बना रहा होगा। वी विल अंडरस्टैंड कि बेसिक कॉन्सेप्ट इमेज फॉर्मेशन का क्या है। नेक्स्ट पार्ट इस सेशन का यानी इसी 2.1 का है। सो ब्राइटनेस, एडप्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन, तीनों कॉन्सेप्ट को पहले तो हम ब्रीफ डेफिनेशन से समझते हैं, उसके बाद फिर हम बुक के टॉपिक्स के रिस्पेक्ट से ग्राफिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि ग्राफिकली इन एडजस्टमेंट और ब्राइटनेस को किस तरह से इंडिकेट किया गया बुक में। So the concept brightness refer to how light or the dark an image appear, यानी कोई इमेज कितने लेवल्स पर या किस तरह से डार्क या फिर लाइट अपेयर हो रही है, उस लेवल को या उसके रेफर्स को हम क्या करें, ब्राइटनेस करें। इफ एन इमेज इज वेरी ब्राइट इट्स मीन दैट इट हैज अ लॉट ऑफ द लाइट्स एंड इट्स डार्क इट्स मीन इट हैज अ लो लाइट और लेस लाइट। यानी किसी इमेज को देखने के ब्याव पर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसकी इंटेंसिटी ऑफ लेवल क्या है, यानी इसमें कितने लेवल ऑफ लाइट्स मौजूद है, कितने वो कम, और उसी लेवल के ब्याह पर हम ये एडजस्टमेंट करते हैं कि उसकी ब्राइटनेस लेवल क्या होगी। एडप्शन विच मीन एडेप्ट करना चीज़ों को, एडप्शन मीन्स एडजस्टिंग टू चेंज। इन ब्राइटनेस एडप्शन वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ आवर आइज एडजस्ट टू डिफरेंट लेवल ऑफ ब्राइटनेस, यानी जब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो हमारी आँख जो है वो किस तरह से लेवल ऑफ ब्राइटनेस को एडजस्ट कर रही है, इसी चीज़ को एडप्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल when you go to from a bright light room to a dark room, your eyes adjust to see better in a lower light। यानी आप जब डार्क लाइटेड रूम से डार्क रूम पे जा रहे हो तो आपकी आइज एडजस्ट कर रही है और आप बेटर तौर पे किसे देख रहे हो, लो लाइट की जो इमेज है या लो लाइट का इन्वायरमेंट है उसे आप बेहतर तरीके से अडेप्ट कर रहे हो। डिस्क्रिमिनेशन विच मीन्स टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन थिंग्स, यानी जब आप जो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करें, ये डिस्क्रिमिनेशन है। इन ब्राइटनेस डिस्क्रिमिनेशन इट्स ऑल अबाउट being able to notice and distinguish between different level of the brightness, यानी आप एबल हैं या आपकी आइज एबल है कि आप डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेंसिटीज को क्या कर रहे हो, डिस्टिंग्विश कर रहे हो बिहाफ ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द। सो फॉर एग्जांपल being able to tell the difference between a very bright picture and a slightly less bright one, यानी आप बहुत ही अच्छी ब्राइट पिक्चर्स को या फिर कम ब्राइट पिक्चर्स को आसानी से डिफरेंशिएट कर पा रहे हो और उसकी इंटेंसिटी बता रहे हो, डिफरेंसेस बता रहे हो, दैट इज सेड टू बी अ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये तीन कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली हमें समझ में आ चुका है। अब अगर हम देखें कि हम अपने नॉर्मल ह्यूमन आई को देखें तो नेचुरली उसके अंदर जो कलर इंटेंसिटी की रेंज है वो काफ़ी इनॉर्मस है, बड़ी, और उसके ऑर्डर को 10 to power 10 से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। सो व्हाट इज द सब्जेक्टिव ब्राइटनेस? जब आप अपने आई को यूज़ करते हुए चीज़ों को देख रहे हैं तो एक तो उसकी एडजस्टमेंट काफ़ी इनॉर्मस यानी बड़ी, और एक वो है जो इमेज आपको दिखाई जा रही है, जब नॉर्मली जो चीज़ देख रहे हैं उसकी ब्राइटनेस सब्जेक्टिव क्या है। तो जब सब्जेक्टिव ब्राइटनेस होगी जिसके लिए हम ग्राफ बना रहे होंगे, जिसे नोट कर रहे होंगे, इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन, वो एक लॉग बेस्ड फंक्शन होगा किसके लिए, ऑफ लाइट इंटेंसिटी, जो कि पड़ रही होगी, इंसिडेंट होगी किस पे, आपकी आंख, तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा सब्जेक्टिव ब्राइटनेस के लिए। अब एक कॉन्सेप्ट आता है फोटोपिक विजन, ठीक है, ये एक विजन की टाइप आप कह लें और इसकी रेंज 10 to power 6 होती है। ये क्या है अभी हम आके समझते हैं। अब नेक्स्ट लेवल इस्तेमाल हो रहा है ब्राइटनेस एडेप्शन, यानी ब्राइटनेस को अडेप्ट कर। The current sensitivity level it can discriminate simultaneously, यानी जिस जगह आप मौजूद हैं, जिस इंटेंसिटी पे मौजूद हैं, अगर वो सेंसिटिव लेवल है, सेंसिटिव लेवल का मतलब ये हुआ जहां पर आप ब्राइटनेस लेवल को बहुत मुश्किल से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट अभी हम एग्जाम्पल के साथ समझ रहे होंगे। अब क्या कहा जा रहा है, साइमल्टेनियसली इज रादर स्मॉल कंपेयर टू द विद टोटल एडजस्टमेंट लेवल, यानी अब वो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो वो लेवल क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है टोटल एडप्शन के मुताबिक, ठीक है, या टोटल एडप्शन के रेंज के मुताबिक। अब उसमें जो कंपैरिजन आ रहा है वो छोटा आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो ब्राइटनेस एडप्शन के लेवल का आता है। सो द करंट सेंसिटिव लेवल ऑफ द विजुअल सिस्टम, जो उस विजुअल सिस्टम का करंट लेवल होगा वही उसके लिए ब्राइटनेस लेवल एडप्शन कहलाएगा। देखो ये कुछ जो पॉइंट है ना, सब्जेक्टिव, फोटोपिक और इसी तरह से ब्राइटनेस एडजस्टमेंट लेवल, ये तीनों चीजें अभी आप समझ में आएंगी। हमने सबसे पहले एक ग्राफ बनाया, अगर आप ग्राफ को देखो तो ये है सब्जेक्टिव ब्राइटनेस, यानी जिसके सब्जेक्ट पर हम ब्राइटनेस को नोट कर रहे हैं, और ये नोट किया जाएगा एज अ फंक्शन, और उसकी एक्स की वैल्यू होगी लॉग ऑफ इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी के बेस पर हम बता सकेंगे कि सब्जेक्टिव ब्राइटनेस उस चीज की क्या है, ठीक है।
अब पहला जो एक रेंज स्टार्ट होता है, अगर आप एक्सेस को देखो तो ये 0 से पॉजिटिव राइट हैंड पे और लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव जा रहा है। अब नेगेटिव पे एक रेंज मिलती है हमें, ये वो पॉइंट है जो यहाँ से स्टार्ट होता है और 0 तक जाता है, ठीक है, जिसको हम स्कॉटोपिक विजन कह रहे होते हैं, ठीक है। स्कॉटोपिक विजन का थ्रेशोल्ड ये है कि ये इस रेंज से लेकर यानी नेगेटिव से लेकर 0 डॉग की वैल्यूज तक एडजस्टमेंट करता है, ठीक है। अब जब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं स्कॉटोपिक विजन का, दिस इज अ टाइप ऑफ द विजन आवर आइज यूज इन लो लाइट कंडीशन, यानी ये वो विजन की टाइप है जो हम लो लाइट विजन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लाइक एट नाइट, यानी रात के वक्त लो विजन के अंदर रहते हुए हम चीजों को देख पाते हैं एक खास थ्रेशोल्ड तक। तो वो थ्रेशोल्ड क्या है? -6 to 0। इट्स व्हाट हेल्प टू सी इन डिमली लाइट एनवायरनमेंट, आवर आइज मोर सेंसिटिव टू ब्लू एंड ग्रीन लाइट ड्यूरिंग द स्कॉटोपिक विजन, यानी जब लाइट की मौजूदगी नहीं है, यानी वो एब्सेंट है और लो इंटेंसिटी है, तो उस वक्त आप जो विजन देख रहे हो, जो चीज़ आपको हेल्प करती है, वो स्कॉटोपिक विजन होता है। और इस रेंज पे रहते हुए ब्लू एंड ग्रीन दो तरह की लाइट है जो काफ़ी सेंसिटिव होती है, जिसको डिस्टिंग्विश करना हमारे लिए आसान नहीं होता रात के वक्त। ओके, इसके हमने ग्राफ भी देख लिया। अब नेक्स्ट देखो तो हमारे पास फोटोपिक विजन है। फोटोपिक का जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट -3 से स्टार्ट हो रहा है और ये कंप्लीट कर्व जो है वो आखिर तक जा रही है, और जो लास्ट रेंज है उसको ग्लेयर लिमिट कहा जा रहा है। ग्लेयर लिमिट का मतलब ये होता है कि वो ब्राइटनेस एडजस्टमेंट जो रेंज से आउट हो रही हो, यानी आप इसके बाहर जाओगे तो ये वो रेंज है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम डायरेक्टली सन रेज को देखें, अगर सन को देखें तो उसकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा है जिससे हम एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ग्लेयर लिमिट का मतलब ये है कि यहाँ पर इंटेंसिटी ब्राइटनेस की हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो फोटोपिक विजन क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ द विजन आवर आइज यूज इन अ ब्राइट लाइट कंडीशन, यानी जब ब्राइट लाइट कंडीशन होती है उस वक्त ये विजन इस्तेमाल होता है, यानी जो डे का टाइम होता है। It's what help to see colors and detail clearly when there are plenty of the light around, यानी different lights जब हमारे अराउंड होती है डे के वक्त, तो हम आसानी और क्लियरली के साथ उनके दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं। Our eyes use more sensitive to red and yellow light during the photopic vision, यानी फोटोपिक विजन में रेड एंड येलो की इंटेंसिटी थोड़ी सी सेंसिटिव होती है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द अदर्स। अब इसी ग्राफ में अगर आप स्कॉटोपिक की स्टार्टिंग वैल्यूज को देखो यहाँ से और इस ग्लेयर लिमिट के लास्ट तक, तो इसे कहा जाता है एडेप्शन रेंज। ये एडेप्शन रेंज यानी इस कंप्लीट रेंज के अंदर रहते हुए हमारी आइज चीजों को अडेप्ट कर सकती है, अंडरस्टैंड कर सकती है। जबकि ये वो रीजन है जिसे बी ऑफ ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये वो रीजन है जिसे कहा जा रहा है द रेंज ऑफ सब्जेक्टिव ब्राइटनेस दैट आई कैन परसीव व्हेन अडेप्टेड टू दिस लेवल, यानी इस लेवल पर रहते हुए जो हमारी आइज है सब्जेक्टिव ब्राइटनेस की, वो इसे परसीव कर सकती है, अंडरस्टैंड कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। और इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यूज अगर आप देखें तो यहाँ से ये रेंज स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जा रही है, यानी ये वो एरिया है। और अगर आप इसको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से देखें तो ये ऑलमोस्ट -2 से +4 तक की रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ इस एक्सिस पे, ठीक, जिस जहाँ पर यहाँ मौजूद है। तो दैट्स ऑल अबाउट द ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग कि स्कॉटोपिक विजन एंड फोटोपिक विजन का कॉन्सेप्ट क्या है, ब्राइटनेस एडेप्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या है। जब हम इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होते हैं तो एक रेशो का कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम वेबर रेशो कहते हैं। एक्चुअली वेबर रेशो ये बताता है कि जब हम किसी इमेज पर रहते हुए इंटेंसिटी या ब्राइटनेस को चेंज होता हुआ देखते हैं, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल हम डार्कर से लाइटर पे जा रहे हो, लाइटर से डार्कर पे जा रहे हो, तो वो डिफरेंस एक्चुअली बताता है कि वेबर रेशो हमें बता रहा होता है कि किस तरह का इसमें डिफरेंस है। सो द वेबर रेशो मेजर ऑफ द ब्राइटनेस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ब्राइटनेस डिस्क्रिमिनेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इज रेलेवेंट टू डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ द ह्यूमन विजुअल सिस्टम परसीव्स चेंजेस इन लाइट इंटेंसिटी विद इन द इमेज, यानी इमेज के अंदर लाइट इंटेंसिटी का क्या चेंजिंग आ रहा है ये रेशो बता रहा होता है। लेट कंसीडर द एग्जांपल, इमेजिन यू हैव अ डिजिटल इमेज कंटेनिंग अ ग्रे स्केल ग्रेडियंट दैट्स अ कांसेप्ट जिसमें दो कलर या दो से ज्यादा कलर को मिक्स करके लाइटर टू डार्कर रेंज दिखाया जा रहा होता है, और ये जो ग्रेडियंट इस वक्त एग्जाम्पल में मौजूद है वो ब्लैक से व्हाइट के दरमियान है। सो द वेबर रेशो वुड हेल्प क्वांटिफाई हाउ मच चेंजिंग इन इंटेंसिटी इज नेसेसरी फॉर अ व्यूअर टू डिटेक्ट डिफरेंस इन ब्राइटनेस विद इन द ग्रेडियंट। लेट्स सी टू अंडरस्टैंड दिस, हम इसी कॉन्सेप्ट को जो वेबर रेशो का है हम इसे 2 पिक्सल समझते हैं। हमारे पास सबसे पहले इस इमेज में 2 पिक्सल है और ये नेबर पिक्सल इसके साथ लिया गया है। फर्स्ट पिक्सल की जो इंटेंसिटी है वो 100 है, जबकि सेकंड की 110 है, और यही बताया जा रहा है पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। अब हम जानते हैं कि ग्रे स्केल की जो रेंज होती है वो 0 से 255 होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 का मतलब है कि ब्लैक एंड 255 का मतलब है व्हाइट। जैसे जैसे मैं 0 से आगे की तरफ जा रहा हूँ मैं ब्लैक से व्हाइट की तरफ जा रहा हूँ। अब वेबर रेशियो ये कहता है कि चेंज इन आई, यानी इंटेंसिटी में जो चेंजिंग हुई है आप उसको डिवाइड कर दो उसके ओरिजिनल इंटेंसिटी से, ठीक है, यानी जस्ट डिटेक्टेबल इंटेंसिटी, इसको आई ऑफ सी से कहा जाता है। अब चेंज इन आई डिवाइड बाय
IC, ये रहा चेंज इन I डिवाइड बाय IC, तो 10 डिवाइड बाय 100 किया, इसकी वैल्यू आ गई 0.1 विच मीन 10%। इस 10% से हमारा अंदाजा ये हो रहा है कि जो चेंजिंग हो रही है ब्राइटनेस में वो प्रीवियस पिक्सल के मुताबिक में 10 लेवल इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द वैल्यू। यही चीज एक्सप्लेन हो रही है, they indicate that 10% changing in intensity is required for the viewer to detect the difference between the two adjacent pixel according to the Weber ratio। अगर रेशियो स्मॉल होता है तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज पे सिस्टमैटिकली डिफरेंस आ रहा है वो सेंसिटिव है। अगर ये ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब वो सेंसिटिव नहीं है, और इसका कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं कि सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि कोई स्कॉटोपिक या फिर फोटोपिक रीजन के अंदर रहते हुए कोई ऐसे कलर्स जिसमें डिफरेंस करना आई के लिए आसान ना हो। So that's all about the brightness adaptation and discrimination, including the concept of the image formation in the eye. Hope you understand कि 2.1 का concept according to the chapter 2 क्या था। हमने एक एक concept को समझने की कोशिश करी, और यहाँ पर content जहाँ स्लाइड पर ज़्यादा है उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है ना, तो वहाँ पर आप चीज़ों को एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट को यानी वेबर रेशो को अब हम ग्राफिकली समझते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ग्राफ जो इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट से वेबर रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा हो, कि एक्चुअली जब आप ग्राफिकली इसे शो करेंगे तो कब आपका वेबर ग्राफ ब्राइटनेस को पुअर शो करेगा और कब उसको एक सिग्निफिकेंट शो कर रहा होगा। तो लेट डिस्कस वेबर रेशियो एज अ फंक्शन इंटेंसिटी ग्राफ। इफ द वेबर रेशियो इज लार्ज देन द पुअर ब्राइटनेस डिस्क्रिमिनेशन अकर, otherwise the significant brightness discrimination occur। How? अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इसका वाई एक्सेस वेबर रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल ऑफ आई डिवाइड बाय आई, जबकि जो ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स वर्क कर रहा है, और ये क्या है, इंटेंसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द लॉग, ठीक है, लॉग इंटेंसिटी पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बोथ वे पर ग्राफ प्लॉटेड है। एक्स एक्सेस पर अगर आप राइट हैंड साइड पे तो पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव। अब जब वेबर ग्राफ की रेशियो की वैल्यूज लार्जर आती है तो वो इस प्लॉटेड एरिया को यानी इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, और ये वो ग्राफिकल एरिया है जहां पर हमारे ब्राइटनेस की जो डिस्क्रिमिनेशन की वैल्यूज है वो पुअर, राइट। जबकि जब हम डिस्क्रिमिनेशन वैल्यूज को लेस देखते हैं यानी वेबर रेशियो को लेस देखते हैं तो वो इस ग्राफ को प्लॉट होता हुआ दिखाता है हमें, ठीक है। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि एक सिग्निफिकेंट या गुड परफॉर्मेंस है हमारे ग्राफ की विथ रिस्पेक्ट टू द ब्राइटनेस रेशियो। जब हम नॉर्मल हमने आई से इस कॉन्सेप्ट को फेस कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है वो कोन्स का हो रहा है, और यहाँ पर रॉड्स का हो रहा है। कोन्स और रॉड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आइस के टॉपिक में देख चुके हैं, जहाँ पर हमने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया था कि वो क्या है और उसके कितने पार्ट्स हैं और कौन कौन से पार्ट जो है वो किस तरह से होते हैं। हम एक एक टॉपिक को लेकर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास एक्चुअल इंटेंसिटीज और प्रिजर्व्ड इंटेंसिटी का है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एक्चुअल इंटेंसिटी एंड परसीव्ड इंटेंसिटी का है। क्या है, इन दोनों में फर्क समझते हैं। एक्चुअल इंटेंसिटी रेफर टू अ फिजिकल और द मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट और कलर इन इमेज, यानी जो इंटेंसिटी आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी लाइट में या इमेज पे देखते हुए वो उसकी एक्चुअल इंटेंसिटी कहलाती है। वेयर एज द परसीव्ड इंटेंसिटी ऑन द अदर हैंड इज द सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस ऑफ ब्राइटनेस और कलर इंटेंसिटी बाय द ह्यूमन परसेप्शन, यानी ह्यूमन परसेप्शंस के हवाले से जब आप उस सब्जेक्टिव ब्राइटनेस को देख रहे हो या इंटरप्रेट कर रहे हो कि इसकी ब्राइटनेस यहाँ पर कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, यानी आप अपने बिहेवियर से उसको अंडरस्टैंड करते हो, तो वो चीज़ परसीव्ड इंटेंसिटी कहलाती है। तो इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग द एक्चुअल इंटेंसिटी इज अ न्यूमेरिकल वैल्यूज रिप्रेजेंटेड बाय द पिक्सल इंटेंसिटी। जिस तरह हम पिक्सल की वैल्यूज को देखते हैं तो वही उसकी इंटेंसिटी होती है। वाइल परसीव्ड इंटेंसिटी कंसीडर अ फैक्टर सच एज कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, एडेप्शंस एंड अदर परसेप्शनल फेनोमेना, यानी जो कॉन्ट्रास्ट होगा या ब्राइटनेस होगा वहां पर हम कलर्स के फैक्टर को चेंज होता हुआ देखते हैं, तो वहां पर ह्यूमन परसीव करता है कि यहाँ पर जो एक्चुअल इंटेंसिटी है वो चेंज हो रही है। कैसे? देखो, अगर आप इस बैंड को देखो, ठीक है, इस बैंड को देखो रेक्टेंगल, तो इस पे हमें ये एक्चुअल देखते हुए समझ में आ रहा है कि ये डार्कर से लाइट की तरफ जा रहा है, और हर एक लाइन पर अगर आप देखो, इस कॉर्नर वाली लाइन पर, इस लाइन पर और इस लाइन पर, तो इस लाइन के दोनों साइड्स पर हम कलर को चेंज होता हुआ देखते हैं, ठीक है। इन दोनों लाइन्स पर, यानी इसके लेफ्ट साइड पे देखो, राइट साइड पे देखो, तो हम कलर्स को क्या होता है देखते हैं, चेंज। लिहाजा एक्चुअल इंटेंसिटीज तो है, जाहिर सी बात है, इस पूरे ब्लॉक की एक्चुअल इंटेंसिटी एक है तो फिर इसकी भी एक होगी। तो इस लिहाज से ग्राफिकल क्या होगा, इस तरह से ग्राफ बन रहा है, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइन है एक्चुअली ये क्या बता रही है कि यहाँ से कलर चेंज होना शुरू हुआ है, ये एक्चुअल है। लेकिन जब परसीव्ड कर रहा है ह्यूमन तो वो बता रहा है कि एक्चुअली लाइन्स के दरमियान कलर्स के ऑर्डर्स चेंज हो रहे हैं, लाइन्स जहाँ पर खत्म हो रही है वहाँ पे कलर के ऑर्डर चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक फ्लक्चुएशन, तो इस फर्क को परसीव्ड इंटेंसिटी कहा जा रहा है। तो अगर एग्जाम में रिलेटेड कॉन्सेप्ट आते हैं तो हम ग्राफिकली विजुलाइज करने के बाद इस तरह के पैराग्राफिक फॉर्म पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ बेटर
कॉन्सेप्ट रहेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिमल्टेनियस कॉन्ट्रास्ट। सिमल्टेनियस कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम एक स्पेसिफिक कलर को डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ रिप्रेजेंट करें तो एज अ ह्यूमन हम उस कॉन्ट्रास्ट को ऑब्जर्व करते हैं कि कलर्स बैकग्राउंड के चेंज होते वक्त हमें वो एक्चुअल जो मिड पे या फिर किसी भी जगह पर वो इमेज का दूसरा कलर मौजूद है वो हमें डार्कर महसूस होने लगता है, एक्चुअल में वो होता है सेम कलर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को सिमल्टेनियस कॉन्ट्रास्ट कहा जा रहा था। इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि इमेजिन यू हैव अ coloring book with a different shapes on each page. When your colors or one shape really darker, यानी एक shape को उसमें darker कर दिया गया, it might look even darker or the lighter depending on the color around. यानी एक आपके पास शेप मौजूद है जो डार्क है लेकिन वो उसी वक्त लाइटर या डार्कर मजीद शो होगा जब उसके अराउंड पे कलर्स हमेशा चेंज होते रहेंगे। तो दिस हैपन बिकॉज आवर आईज एंड ब्रेन प्ले अ ट्रिक ऑफ अस, यानी इस फेनोमेना में हमारी आईज और ब्रेन एक ट्रिक यूज कर रही होती है। इट्स लाइक व्हेन यू पुट अ bright color next to the dark one, the bright one look even brighter, and when you put a dark color next to the bright one, the dark one looks even darker. So same the concept is said to be a simultaneous contrast। और यहाँ पर हम इन चीज़ों को देख रहे हैं कि ब्लैक के साथ हमने इस रेक्टेंगल बॉक्स को शो किया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे आप बैकग्राउंड को लाइटर होता हुआ देख रहे हो तो ये जो कलर है जो मिड पे मौजूद है वो हमें डार्कर दिख रहा है। तो सेम एग्जाम्पल यहाँ लिखी हुई है ABC में कि एग्जाम्पल ऑफ द सिमल्टेनियस कॉन्ट्रास्ट, ऑल द इनर स्क्वायर हैव द सेम इंटेंसिटी but they appear progressively darker as the background become light. So that's the concept of the contrast, simultaneous contrast. And the last thing of this session is the optical illusion. Optical illusion भी हमारे eyes का एक internal factor है जो हमारे rods या cones को use करते हुए होता है। अगर आप इस first side of image को देखें तो यहाँ पर 4 shapes इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन illusion पे हमें ये लग रहा है कि इसमें एक और rectangle box भी मौजूद है, लेकिन actual में कोई rectangle box यहाँ पर मौजूद नहीं। It's all about the illusion, optical illusion. In the next one, अगर आप देखें तो rectangle box से एक लाइन से diagonal और vertical horizontal लाइन के जरिए से एक स्टार बनाया गया, लेकिन मिड एरिया को यहाँ पर ब्लैक रखा गया, लेकिन हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर भी एक सर्कल मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें तो 2 लाइंस इक्वल लेंथ की हैं, लेकिन एरोस के एंगल को चेंज करने की वजह से हमें दिख रहा है कि ये दोनों के विड्थ अलग अलग है, हालांकि ऐसा नहीं है, दोनों के साइज सेम ही है। एंड द लास्ट वन, यहाँ पर भी हमें लाइंस के दरमियान फर्क दिखाने के लिए इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन ये सारी लाइनें एक सेम साइज की मौजूद हैं जिसे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली प्लॉट करके दिखाया। सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्राइटनेस, एडप्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें हमने तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया जो बुक से रिलेटेड थी कि एक्चुअल इंटेंसिटी, परसीव्ड इंटेंसिटी क्या है,